बंद है तो खुदा ने अपना काम तो लेने ही लेना। उसने गधी की आंखें खोल दी और फरिश्ता नंगी तलवार लेके खड़ा है ताकि उसका सर कलम कर दे नबी का। क्यों? लिखा कि जब वो जाने के लिए रेडी हो गया तो खुदा का गज़ब भड़का, खुदा का गुस्सा उस पर इतना ज्यादा भड़का कि नंगी तलवार भी फरिश्ता चलाने से ग्रेज नहीं कर सका। क्योंकि गधी ने क्या किया, उसको नबी को खुद पीछे कर लिया। हाँ, अगर गधी अपने मालिक का साथ न देती, वफादार ना होती, खुदा की भी वफादार है और अपने मालिक की भी वफादार है। खुदा का नजारा कर रही है, मालिक से मार खा रही है। उसने कहा 3 बार तूने मुझे क्यों मारा? गधी ने कहा। अब इसके पास क्या है ये जवाब। इसने कहा कि तू मुझे लेके नहीं थी जा रही, मुझे जल्दी है, मैंने जाकर लानत करनी है और लानत को रोकने के लिए खुदा का फरिश्ता मज़ाहमत कर रहा है, बलाम के रास्ते में खड़ा हो गया है। तू कैसे जाएगा जबकि खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा ने फरिश्ते के सबब से बलाम को रोकने की कोशिश की और गधी ने भी बड़ा साथ निभाया। गधी ने फरिश्ते के आगे से अपने मालिक को पीछे कर लिया, मार खा रही है लेकिन तलवार से बचा रही है। अपने मालिक को खुदा के गज़ब से, खुदा के गुस्से से, खुदा के कहर से बचा रही है, इसलिए वह पीछे हट गई। तो मेरे से फिर फरिश्ता लिखा है कि नीचे खेत पर आया और दीवार, 4 दीवारी के अंदर खड़ा हो गया जो बलाम का रास्ता था। यहाँ पर भी उसने रोक दिया। अब वो मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। गधी ने कहा तू मुझे क्यों मारता है? फिर उसने कहा कि देख, खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लेके खड़ा है, अगर मैं तुझे पीछे ना करती तो इसने तेरी गर्दन काट देनी थी। तो मेरे शिशु, खुदा अपने काम को करने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा बच्चों से काम ले सकता है। हम देखते हैं कि हैकल के अंदर एली काइन बुजुर्ग है, उम्र सीधा है, लेकिन खुदा सैमुअल छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, उसका तो कोई तजर्बा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी खुदा उसे कॉल कर रहा है। खुदा ने कहा ए सैमुअल, ए सैमुअल, ए सैमुअल, तू क्या कर, मेरी बात सुन। खुदा संदेशा देना चाह रहा है, खुदा पैगाम देना चाहता है एली काइन के लिए, लेकिन खुदा यहाँ पर बच्चे को इस्तेमाल कर रहा है। वहां पर गधी को इस्तेमाल किया है, यहाँ पर बच्चे को इस्तेमाल किया है। ले लिया। तो हम फिर देखते हैं कि यूना का रास्ता भी इसी तरह है, बलाम की तरह उसने भी टेढ़े रास्ते को अख्तियार किया और खुदा ने उसके रास्ते को भी दुरुस्त करने के लिए, रास्ते से उसने कांटों को, पत्थरों को हटाने के लिए उसने मछली को इस्तेमाल किया। क्योंकि जब हम गुनाह कर लेते हैं, बलाम ने गुनाह किया, सुकून नहीं है, बेचैनी है। यूना ने गुनाह किया, मछली का खुदा ने इंतखाब करके यूना का रास्ता हटा दिया। बेशक तूफान समुंदर के अंदर है और समुंदर साकन हो चुका है, लेकिन खुदा वहां पर भी अपना जलाल जाहिर कर रहा है। लेकिन ना खुदा ने आकर, ना खुदा यहाँ पर गधी के बराबर है, ना खुदा ने आकर, यानी कि जिनका माबूद इसराइल का रब नहीं है, उन्होंने आकर कहा तू कौन है, कहां से आया है, तेरा नाम क्या है, तू यहाँ पर क्यों सो रहा है, बाकी सब मुसीबत में पड़े हैं, सब जाग रहे हैं, तू क्यों सो रहा है? उसने कुछ नहीं, उसकी रीजन नहीं बताई। तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम यूना है। तू आया का समय इब्रानियों के खुदा के हुजूर से भागा, ये मुसीबत मेरे सबाब से आई है, आप तुम क्या करो? गधी तो नीचे बैठ गई। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, तुम मुझे उठाओ और फेंक दो समुंदर में। और समुंदर के जहाज के साथ क्या हुआ कि मछली अपना मुंह चपका कर बैठी हुई है। मछली खुदा के हुक्म की तकमील के लिए रेडी है। जैसे ही यूना को फेंका गया, उनको नहीं पता आगे क्या इंतजाम खुदा के, पानी पर्दा है और उन्होंने जैसे फेंका, मछली के पेट के अंदर यूना चला गया।
हालांकि अभी जानवर एकदम से इंसान को खाने के लिए, वो अपनी, हम जिन्स जानवरों को भी खाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन यूना नबी को एक दान तक नहीं मछली ने लगाया, क्योंकि वो मानत किसकी समझ रही है? खुदा की। इब्रानियों के खुदा के हुजूर से ये भागा है, इसके सबब से ये मुसीबत आई है। और फिर उन्होंने कहा कि हम क्यों इसके गुनाह की सजा में मुब्तला। उन्होंने एक और तरीका इस्तेमाल किया अपनी तसल्ली के लिए। उन्होंने पूरा निकाला, पूरा, पहला भी यूना के नाम, दूसरा भी यूना के नाम, तीसरी मर्तबा भी यूना का नाम, फिर उन्होंने फेंका था, ठीक है। और मछली 3 दिन की मसाफत को तय करके उसको समुंदर के किनारे फेंक रही है, लिखा है उगल दिया। और नैनवा शहर में जाकर उसने मना दी कि, और यूना के टेढ़े रास्ते ने समुंदर के अंदर ही खुदा ने रास्ते तब्दील कर दिए। अब वो जहां पहुंचा है नैनवा शहर के अंदर, क्या कह रहा, टूटे लफ्जों में, बेदिली के साथ, और वो नहीं चाह रहा कि ये शहर बचे। क्या कह रहा है नैनवा शहर के लोगों, फॉर्मेलिटी पूरी कर, नैनवा शहर के लोगों, मैं तुम्हें कह रहा हूँ खुदा का पैगाम देते हुए कि अगर तुम अपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे तो तुम्हारा मुल्क 40 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 40 दिन के अंदर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, तुम्हारा नाम निशान तक मिट जाएगा, तुम्हारे मवेशी मर जाएंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां मर जाएंगी। लेकिन वहां सबसे पहले किसने कलाम को सुना? यहाँ पर मछली सुन रही है, उधर गधी सुन रही है, यहाँ बादशाह ने कलाम सुना। हालेलुया। आप और मैं जब हम इस कलाम को बयान करते हैं तो कलाम में लिखा है, असर दिखा कि राह जिस्मी रूप में आया। इसके लिए खूबसूरत एग्जाम्पल है, जब बारिश होती है, मींह आता है जमीन पर, ड्रॉप्स गिरते हैं तो यकीनन जमीन पर वो निशानात छोड़ जाते हैं। अक्सर टाइम तो हम देखते हैं वो जमीन गीली होती है, और गीली होने के बाद जब सूख जाती है तो भी हम निशानों को देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हुई है। हालेलुया। तो ये कलाम असर छोड़ता है। बादशाह के दिल के अंदर इस कलाम ने चोट मारी और उसने अपनी रवशी बदल दी, उसने अपना शाही लिबास चाक किया, उसने टाव तोड़ लिया, अपने मन को खुदा के लहू में दे दिया, यीशु के खून से उसने। बेशक हम देखते पुराने अहदनामे में कि यीशु नाम सिर्फ ज़बूर 2 में एक दफा इस्तेमाल हुआ है, दूसरी आयत में मसीह का लफ्ज़ है। यीशु इब्तदा में था, इब्तदा से है, इब्तदा में ही उसने सब कुछ पैदा किया। उसके कहने के, उसकी मर्जी के खिलाफ जमीन पर कुछ पैदा नहीं हुआ। तब इसको हिकमत के नाम से जाना जाता था। लेकिन हिकमत तब थी जब जमीन भी नहीं थी बनी, कुछ भी नहीं था बना, सब कुछ हिकमत के सबब से बना। उस वक्त यीशु को मेंशन हिकमत के तौर पर किया जाता था। तो मेरे सिसो, उसने यीशु के लहू की कदर जानते हुए अपने दिल, क्योंकि दिल जब धोए जाते हैं तो यकीनन यीशु के खून से धुलते हैं। ले लिया। तो बादशाह का दिल धुल चुका था, इसलिए उसने शाही लिबास उतारा, टार तोड़ लिया। टार तोड़ना ये तौबा की पहचान है, ये पुरानी जिंदगी को छोड़ देने का निशान है, ये नई जिंदगी की तरफ मुड़ जाने का निशान है। तो मेरे सिसो, क्या हुआ कि उसने कलाम का सर लिया और उसने फिर अगला स्टेप क्या उठाया, उसने मनादी करवाई। अब यूना को ज्यादा वहां बोलने की जरूरत नहीं है, यूना तो ऐसे क्या और ऐसे वापस आया। अब यहाँ पर प्रीचिंग बादशाह कर रहा है, उसने मनादी करवाई, उसने कहा औरतें, मर्द, इंसान, हैवान सब तौबा करें। वहां पर जानवरों ने रोजे रखे, मालकों ने अपने परिंदों को दाना नहीं दिया, मवेशियों को चारा नहीं दिया, किसी जानवर को भी कुछ नहीं दिया गया, और सबके रोजे कबूल हुए और वो शहर बच गया। हालेलुया, हालेलुया। कौम बनी इस्राइल के ऊपर लानत कोई नहीं कर सकता, इसलिए बलाम का बाप भी लानत नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने उस कौम पर बरकत दी है। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं कोई उन पर लानत करे। तो आप भी बाबरकत लोग हैं। अब आपको इब्रानी बनने की जरूरत नहीं, आप